Hello everyone. Today we will solve exercise 7C क्लास 7th ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। यूनिटरी मेथड का 7C में आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन स्टार्ट हुए एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज A can do a piece of work in 6 days and B can do it in 8 days. How long will they take to complete it together? A तो किसी वर्क को 6 डे में कंप्लीट कर रहा है अकेला, B उसी वर्क को 8 डे में कर सकता है अकेला, है ना। अगर अकेले करे तो कर सकता है। तो पूछा दोनों मिलकर उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए हमें क्या गिवन है इसमें। A can do, लिख लो, A can do the work, A can do a piece of work, A can do a piece of work कितने डेज दे रखा है? इन 6 डे, इन 6 डेज। तो इसका 1 डेज का वर्क निकालना है। ए का 1 डे का वर्क क्या होगा, यानी कि एज 1 डे वर्क, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं हम, एज 1 डे वर्क। ए का एक दिन का काम पूरे वर्क को 6 डेज में करता है, तो 1 डे में क्या करेगा, नंबर ऑफ डेज जितना है उससे डिवाइड कर दो, तो इतना करेगा, 1/6 वर्क करेगा, पूरे वर्क का 1/6 करेगा। इसी तरह बी के बारे में दे रखा है, लिखो बी कैन डू सेम वर्क इन 8 डेज। 8 था 8 डेज, है ना। तो बताइए बी का 1 डेज का क्या होगा, 20 1 डे वर्क होगा, यानी कि वो एक दिन में कितना वर्क करेगा। 1 में डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज से, जितने दिन में वो वर्क कर रहा हो। 8 1/8 पार्ट करेगा पूरे वर्क का, यानी कि 1/8 फ्रैक्शन हो गया पूरे वर्क का, है ना। बात समझ में आ गई। अब अगर दोनों मिलकर पूछा है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितना करेंगे, तो दोनों का 1 डे का वर्क क्या हुआ, दोनों मिलकर साथ साथ आगे सपोज करो, तो ए तो एक दिन में इतना कर रहा है और बी 1 डेज में इतना कर रहा है, तो दोनों का क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दें, सीधी सी बात है। तो ए प्लस बी का 1 डेज का वर्क निकाल लो आप। ए प्लस बी 1 डे वर्क क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करना तो हम जानते हैं, 6 और 8 का एलसीएम 24 आ गया। 6 3 जा 8, सॉरी 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 7/24। ए और बी का 1 डे का वर्क आ गया 7/24। तो पूरा वर्क कितना करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 24 ऊपर और नीचे 7, तो दोनों मिलकर उस वर्क को कितनी डेज में करेंगे, इसका हम रिवर्स कर दें, इसका आंसर हो जाता है। इस तरह से हम टाइम ऑफ वर्क के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो लिख दो हैंस ए एंड बी, हैंस ए एंड बी टूगेदर, साथ साथ अगर काम करें, टूगेदर विल कंप्लीट, together will complete the work in कितना, इसका रिवर्स 24/7 डेज। इसको चाहो तो आप मिक्स फ्रैक्शन में सकते हो, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना 3, तो 3 होल 3/7 डेज। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन 2 इज A and B working together can do a piece of work in 10 days। इसमें दोनों का पूछा था, इसमें दोनों का दे रखा है, दोनों एक साथ मिलकर 10 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। B alone, अगर B अकेला करे तो B alone can do the same work in 15 days। तो how long will A alone take the do the same work, हमें बताना। तो A अकेला उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। चलिए करते हैं ये भी सभी। अब यहां पर दे रखा है ए एंड बी वर्किंग टूगेदर, यानी कि ए प्लस बी, तो शॉर्ट में लिख लो ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, खाली वर्क भी लिख सकते हो, इतनी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है, कैन डू अ वर्क ऐसे लिख सकते हैं। अ पीस ऑफ वर्क वो हमें दे रखा है 10 डेज, बल्कि इक्वल क्या इन लिख लो, इन 10 डेज। सो क्या होगा, इनका 1 डेज का वर्क क्या होगा,
ए प्लस बी ऐसे लिखो शॉर्ट में 1 डेज वर्क, 1 डे वर्क। क्या बताया था इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/10 पार्ट्स करेंगे टोटल वर्क का। यहां तक क्लियर। अब हमें यह भी रखा है कि बी एलोन, तो लिख सकते हो कि बी कैन डू एलोन, वी कैन डू एलोन सेम वर्क इन कितने डेज था, 15 डेज। अगर बी अकेला करेगा तो 15 डेज में कर रहा है, तो वी का 1 डेज का समझ में आ गया, 1/15 वर्क होगा। तो वी इज 1 डे वर्क, 1/15। अब देखिए दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 1/10, जिसमें बी अकेला कर रहा है 1/15। मान लो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से जाते हैं, व्हाइट वॉश करा रहे रूम में, ए और बी दोनों लगाए, ए और बी दोनों ने एक दिन में एक रूम कंप्लीट कर दिया, वॉल कर दी, 4 वॉल कर दी। और हमें ये मालूम है कि ए तो करता है 1.5 वॉल, तो बी कितना करेगा, यानी कि दोनों ने कितनी करेंगे 4 वॉल्स, तो 4 में से 1.5 हटा दें, वो आंसर आ जाएगा दूसरे का। सेम ऐसे करना है, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क ही है, दोनों मिलकर इतना कर रहे हैं। इसमें से बी का 1 डे का वर्क क्या है, इतना, तो ए का 1 डे का वर्क क्या होगा, दोनों के 1 डे के वर्क में से बी के 1 डे के वर्क को हम अगर सपरेट कर दें तो ए का 1 डे का वर्क निकलेगा। तो क्या होगा 1/10 माइनस 1/15, तो निकाल लो ए इज 1 डेज वर्क। ए का एक दिन का वर्क कितना होगा, दोनों का कितना है 1/10, ए का कितना है 1/15, इसको माइनस कर दें। 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 आ गया, 10 का डिवाइड 30 में 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, 15 का डिवाइड 30 में 2 टाइम्स और 2 1 जा 2, तो ये हो गया 1/30। अब 1 डे का वर्क होता है तो पूरा कंप्लीट करने में क्या लेता है, इसका रेसिप्रोकल, जैसे ऊपर भी बताया था हमने। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट टाइम में, बस तो लिख दोगे ए विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 30, यानी कि 30 डेज में। ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। तो ए का 1 डेज का क्या होगा 1/4 है ना। बी कैन डू द सेम वर्क इज 5 डेज, तो बी का 1 डेज का हो गया 1/5। फाइंड हाउ मच वर्क कैन बी डन बाई देम वर्किंग टूगेदर इन 1 डेज। तो 1 डेज में तो सीधा सीधा दोनों को ऐड कर दिया, और 2 डेज जो भी आएगा 2 से मल्टीपल कर देंगे। चलिए करते हैं इसे, तो चलिए लिखते हैं ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, ये हमें गिवन है। तो 1 डेज का वर्क निकाल लो, इसलिए सो इज 1 डे वर्क कितना हो गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं 1/4। अब बी क्या कर सकता है, बी कर सकता है उसे वी कैन डू सेम वर्क इन, ये हमें सब गिवन है, इन 5 डेज। तो वी का 1 डे का वर्क कितना हो गया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप 1/5। तो वी इज 1 डे वर्क 1/5। यहां तक क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट निकालें। फर्स्ट पार्ट में पूछा है ए और बी दोनों एक साथ वर्क करें, फाइंड हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय देम वर्किंग टूगेदर इन 1 डे। फर्स्ट पार्ट में एक दिन का, तो दोनों को ऐड कर दो सीधा, यहां लिख दो ए प्लस बी इज 1 डे वर्क। दोनों का एक दिन का वर्क कितना है, ए का है 1/4 और बी का है 1/5। दोनों को ऐड कर दो सिंपल सिंपल, कितना हो गया 5 4 का एलसीएम आ गया 20, 4 का डिवाइड मैंने 20 में दिया तो 5 टाइम्स किया, 5 1 जा 5 और 5 का डिवाइड 20 में 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 9/20। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि एक दिन का दोनों का वर्क कितना है, तो आंसर इज 9/20। ओके, अब सेकंड पार्ट भी सिंपल से पूछा है इन दोनों का 2 डे का वर्क। 1 डे का वर्क मालूम तो 2 डे का निकाल सकते हैं, 2 से हम क्या करते हैं मल्टीपल। तो ए प्लस बी 2 डे वर्क, दोनों का 2 दिन का वर्क कितना हुआ मल्टीपल बाई 2,
ऑफ वन डे वर्क्स, तो 2 इंटू 9/20, 2 से ये हो गया 10 बार कैंसिल, तो 9/10 आंसर आ गया। अच्छा अभी आगे और भी कुछ लिख रहा है नीचे, व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, कितना रह जाएगा, है ना, आफ्टर दे हैव वर्क टूगेदर फॉर 2 days। अच्छा ये पूछा 2 days के बाद कितना वर्क लेफ्ट रह जाएगा। 2 days में हो कितना गया 9/10, वर्क को हम हमेशा 1 मानते हैं ना, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, वो लेफ्ट हो जाएगा। तो वर्क विल लेफ्ट, ठीक है ना, कितना रह जाएगा, तो वर्क विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद कितना वर्क लेफ्ट रह गया। वर्क हमेशा 1 माना जाता है, एक वर्क था उसमें से 2 days में 9/10 वर्क कंप्लीट हो गया, तो कितना रह गया, इसको सॉल्व कर लो, 10 एलसीएम, इसका मतलब 1/1 ही होता है, 10 का डिवाइड 1 में करेंगे 10, और 10 का डिवाइड 10 1 टाइम्स, और 1 इंटू 9 9, तो आंसर हो गया 1/10। 3 आंसर हुए, पहला आंसर हो गया ए और वी 1 डेज का वर्क 9/20 पार्ट्स हुआ, ए और वी का 2 डे का वर्क 9/10 हुआ, और 2 days के बाद कितना वर्क रह गया 9/10 तो कंप्लीट हो गया, तो 1/10 वर्क्स विल बी लेफ्ट, इतना वर्क अभी रह गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन 4 इज ए एंड बी टेक 6 hours एंड 9 hours रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ वर्क, यानी कि समझ में आ गया, ए का 1 hour का 1/6 और बी का 1 hour का हो गया 1/9 वर्क। ए वर्क फॉर 1 hour एंड देन बी वर्क फॉर 2 hours। ए वर्क फॉर 1 hour, ओके, क्या करा, ए ने 1 घंटे काम करा, उसके बाद बी ने 2 घंटे काम करा, एंड देन उसके बाद आ गया बी वर्क्स फॉर 2 hours। फर्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन दीज 3 hours, इन 3 hours में कितना वर्क कंप्लीट हो गया, तो ए का 1 hour का वर्क निकाल लो, वी का 2 hours का वर्क निकाल लो, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट, 1 में से माइनस कर देंगे, आंसर आएगा, ऐसे ऊपर करता। चलिए करते हैं, तो चलिए लिखते हैं, यहां लिख रहा है ए कैन डू अ वर्क इन, ए का तो 6, ए एंड बी 6 एंड 9, हाँ 6 hours, तो ए का 1 days का निकालना है, इज 1 hour, 1 day नहीं सॉरी आर, 1 hour वर्क, ए का 1 घंटे का वर्क कितना होगा 1/6, बी इसको कर रहा है 9 days में, यह हमें गिवन है कि गिवन वी कैन डू अ वर्क इन 9 days, मुंह से निकला है ना, डेज नहीं 9 hours, तो वी का 1 hour का वर्क कितना होगा, वी इज 1 hour वर्क 1/9, ठीक है ना। अब सवाल सुन लीजिए क्या कह रहा है कि ए ने तो 1 hour करा, लेकिन बी ने 2 hours, दोबारा सुन लेते हैं, पढ़ देता हूं पूरा क्वेश्चन। ए एंड बी टेक 6 and 9 hours रेस्पेक्टिवली टू कंप्लीट अ वर्क, ए वर्क फॉर 1 hour एंड देन बी वर्क फॉर 2 hours। तो फर्स्ट पार्ट ये पूछा है हाउ मच वर्क इन डन इन दीज आर, इन 3 घंटे में कितना काम हुआ। ए ने 1 घंटे काम कर लिया, उसके बाद बी आ गया और बी ने 2 घंटे काम करा। हमें ये पता चला है कि बी 1 hour में 1/9 वर्क कर रहा है, तो 2 hours में कितना करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बीस 2 hours वर्क, बी का 2 घंटे का वर्क क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 बन जाए 2, तो 2/9 आ गया। तो ए ने इतना वर्क करा, बी ने 2 घंटे में इतना करा, तो कुल वर्क कितना हुआ, इन दोनों को प्लस कर दें, टोटल वर्क इन दीज 3 hours, ये निकालना है हाउ मच वर्क इज डन इन दीज 3 hours। तो वर्क डन फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख लो, टोटल वर्क डन या वर्क डन कुछ भी लिख लो, वर्क डन इन दीज 3 hours, इन दीज 3 लिखना रह गया, टी यहां लिख देता हूं, THR, इन 3 hours क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, ए का 1 hours का 1/6 और बी का 2/9, तो 1/6 प्लस 2/9, 6 और 9 का एलसीएम 18 आ जाएगा, 6 का डिवाइड 18 में बिल्कुल ठीक, 6 3 जा 18, 3 बन जा 3, 9 का डिवाइड 18 में 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, तो ये हो गया पहले का आंसर 7/18। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में पूछा ये है हाउ मच वर्क इज स्टिल लेफ्ट, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, वर्क हमेशा बताया 1 बनाता है, 1 में से माइनस कर दो,
11/18 आ जाएगा। चलिए लिखिए रिमेनिंग वर्क इज 1 माइनस 17/18। 1 का मीन्स 1/1, तो 1 और 18 का एलसीएम 18 आएगा। 1 का डिवाइड 18 में 18 टाइम्स 18 बन जा 18, 18 का डिवाइड 18 1 टाइम्स 1 7 जा 7, और 18 में से 7 सबट्रैक्ट करेंगे 11, तो 11/18 वर्क अभी भी रह गया है। और 3 आवर्स में कितना वर्क हुआ? 7/18 वर्क। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The question 5 is A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. How long will they take to do it working together? तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? सिंपल है। A का 1 डेज का निकालेंगे 1/12 हो जाएगा, B का 1/15 और C का 1 डेज का 1/20। तीनों का 1 डेज का तीनों को प्लस कर देंगे, जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तीनों का टोटल वर्क हो जाएगा, तो टोटल डेज निकलेंगे। चलिए करते हैं। तो यहां क्या लिख रहा है, लिख लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, ए का 12 है, 12 डेज। ए किसी वर्क को 12 डेज में करता है, तो क्या होगा? 1 डेज का निकाल लो, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/12। इसी तरह बी सी के लिए निकाल लेते हैं। बी कैन डू सेम वर्क इन, वी के लिए 15 डेज रखा है इसमें, तो वी का 1 डेज का कितना हो गया? हाँ 1 लिख लिया। 1 डे वर्क बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, 1/15, और सी के लिए लिखा है 20 डेज। और क्या गिवन है? सी कैन डू, सी को क्या लिखने भूल गया, सी समझ के, सी कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज। तो सी का 1 डेज का वर्क क्या हुआ? तो सी इज 1 डे वर्क, बिल्कुल ठीक है। कितना हो जाएगा? 20 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/20। तो इन तीनों का 1 डे का वर्क क्या हुआ? 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, क्योंकि दे रखा है तीनों का। ए का 1 डे का वर्क इतना, बी का 1 डे का इतना और सी का इतना, तो तीनों का 1 डे का वर्क क्या होगा? तीनों को ऐड कर दें। ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क, इन तीनों का एक साथ 1 डे वर्क निकालें तो कितना निकल के आएगा? इन तीनों को ऐड, ए का था 1/12 1 डे का, बी का है 1/15 और सी का है 1/20। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 12 का डिवाइड 60 में करेंगे तो 12 5 से 65 टाइम्स गया, 5 बन जा 5। 15 का डिवाइड 60 में 4 टाइम्स, 4 बन जा 4, और 20 का डिवाइड 60 में 3 टाइम्स, 3 बन जा 3। तो कितना हुआ? 5 4 9 9 3 12/60। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 15, 3/50। ये तीनों का 1 डे का वर्क, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे इसका रेसी, अरे ये तो और कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल करना। 12 बन जा 12 5 से कहा था, 3 बन जा 3 5 जा 1/5, यानी कि कितना आंसर हो गया इसका? 5 डेज। तो क्या पूछा था? यही पूछा था क्या कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट वर्किंग टूगेदर। तो क्या लिखोगे? ए बी एंड सी will complete same work together in, इसका रेसिप्रोकल 5 डेज, in 5 डेज। तो ये इसका आंसर हो गया 5 डेज। ओके, कुछ ज्यादा बड़ा जूम कैसे हो गया ये? हाँ, तो ये 5 डेज आंसर आ गया। नाउ तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द 6 इज 2 taps कैन फिल अ सिस्टम इन 10 आवर एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली। किसी सिस्टम को भरना है तो पहला टैप 10 आवर में भरता है और दूसरा 8 आवर्स में फिल कर देता है। ओके, अ थर्ड टैप कैन एम्प्टी इट, तीसरा नल इसको खाली कर रहा है इन 15 आवर्स।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी सिस्टम, अगर हम पूरा खाली सिस्टम है तो वो कितने दिन में भरेगा। इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टूगेदर, तीनों टैप को हमने एक साथ खोल दिया, यानी कि मतलब क्या है, 2 टैप तो उसको भर रहे हैं, एक भरता है 10 आवर्स में, दूसरा 8 आवर्स में, लेकिन तीसरा खाली कर रहा है 15 आवर्स में, तीनों एक साथ भरे, तो कुछ पानी आ भी रहा है और कुछ पानी बाहर भी जा रहा है, आउट ऑफ हो रहा है ना, आउट निकल रहा है। तो हमें बताना है तीनों टैप अगर एक साथ खुले तो कुल कितने घंटे में सिस्टम फिल हो जाएगा। चलिए करते हैं, चलिए लिखते हैं। पहला टैप भर रहा है सिस्टम को 10 आवर में, तो लिखो वन टैप, टैप मतलब 20 जानते हो है ना, वाटर टैप, 1 टैप fill a cistern in 10 hours, 10 hours में पड़ता है, तो 1 hours में कितना होगा, 1 tap will fill a cistern in 1 आर, कितना होगा 1/10, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड का लिख लूं, सेकंड टैप विल फिल अ सिस्टम, कितना भरेगा 1 आवर में, इन 1 आवर। सेकंड टैप सिस्टम को फिल कर रहा है 8 आवर में, तो 1 आवर में हो जाएगा 1/8। और थर्ड टैप इसको एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है 15 आवर्स में, तो थर्ड टैप 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा 1/15, समझ में आ गया, तो लिख दूं। तो थर्ड टैप विल एम्प्टी करेगा उसे इन 1 आवर, पूरा आवर ऐसे लगेगा, पूरा आवर्स टैंक को सिस्टम जो थर्ड टैप है पूरे सिस्टम को 15 आवर्स में एम्प्टी करा, तो 1 आवर्स में कितना होगा 1/15। अब अगर हम तीनों को साथ साथ ओपन करें तो कुल कितना टैंक फिल होगा। देखो ये दोनों तो कर रहे हैं फिल, भर रहे हैं, लेकिन इसको खाली करा, तो खाली करना माइनस करेंगे, तो क्या होगा 1/10 + 1/8 माइनस 1/15, है ना, ये ध्यान रखना था। तो हम लिख देंगे क्या, जब तीनों टैप को हम साथ साथ ओपन कर रहे हैं, है ना, तो क्या है तीनों है, तो तीनों टैप क्या करेंगे, तीनों टैप जो फिल करेंगे कितना करेंगे 1/10 + 1/8 और माइनस ये खाली करा तो उसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो यही इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि कहा गया, हाँ, इफ ऑल ऑफ देम आर ओपन टूगेदर, तो कितने आर में भरेगा, तो लिखो, अब इसको लैंग्वेज लिखूं, सिस्टम विल फिल, हाँ, सिस्टम विल फिल इन 1 आवर व्हेन ऑल टैप, तीनों मतलब ऑल टैप्स ओपन टूगेदर, हाँ ये सेंटेंस है। तो क्या होगा, फर्स्ट टैप फिल कर रहा है 1/10, सेकंड 1/8, लेकिन थर्ड हमारा फिल के बजाय एम्प्टी कर रहा है, तो थर्ड टैप के साथ माइनस का साइन आएगा। बस अब तो हो गया, 10, 8 और 15 का एलसीएम 120 आ जाएगा। ओके, तो 10 का डिवाइड 120 में 12 टाइम्स 12 बन जा 12, 8 का डिवाइड 15 8 जा होते हैं 120, तो 15 आ गया, माइनस 15 8 जा तो 8 हो गया, तो कितना हो गया ये 12 + 27 हुआ, 12 + 15 27 माइनस 8/120, 27 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 19 हो गया, 19/120। तो 1 आवर्स में इतना फिल हो रहा है, तो टोटल फिल कितना होगा 120/19 आवर्स, ये आंसर हो जाएगा। तो लिखोगे सिस्टम विल फिल इन 120/19 आवर्स। तो इसको सॉल्व कर ले रहे थे ना, 19 6 होते हैं 114 और 120 में से 114 गया तो 6 ही बचा,
तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे ऐसे छोड़ दें 6 and 6/19 आवर्स, 6 होल 6/19 आवर्स। तो अगर तीनों वाटर टैप एक साथ हम ओपन कर दें तो वो 6 टन कितने आवर में भरेगा? 6 and 6/19 आवर्स में। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मुझे उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपको 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंप्लेंट है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।